हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। अगर आप बीए बीएससी जैसे यूजी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना होगा, वो भी व्यावसायिक विषय पर। तो इसमें मैं आपको P1 बनाना सिखाऊंगा। जो भी आपका व्यावसायिक टॉपिक है जैसे कृषि संबंधी कार्य, कृषि के क्षेत्र में रोजगार, दूध डेयरी, कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार, जो भी आपका व्यावसायिक टॉपिक है उसका आपको P1 बनाना मैं सिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रथम प्रतिवेदन में आपको स्वहस्त लिखित 500 शब्दों में ये लिखना है, यानी स्वयं के हाथों से लिखना है आपको ये प्रथम प्रगति प्रतिवेदन। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। तो इसमें लिखा है कि इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य का वृहद क्षेत्र, आवश्यकता एवं विषय वस्तु की परिकल्पना का विवरण दिया जाएगा। जैसे अगर आपका कृषि संबंधी कार्य है तो आपका इस क्षेत्र में प्रारंभिक परिचय कुछ इस प्रकार होगा कि कृषि हमारी रीढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और कृषि से हमारे अनेक उद्योग चलते हैं। जैसे कृषि से प्राप्त कच्चे माल से गन्ना हो गया, इससे गुड़, शक्कर आदि बनती है, सोयाबीन जैसे तेल। तो इस तरह इसका प्रारंभिक परिचय है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है जिस पर एक पूरा सिस्टम टिका हुआ है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो कृषि के क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। कृषि कई प्रकारों से की जाती है, कई क्षेत्रों में की जाती है, कई प्रकार की मिट्टियों में की जाती है। इसमें कई औषधि पौधे से लगाकर खाने पीने की चीज़ें सब इसमें शामिल हैं। इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आती हैं। अब आवश्यकता की बात करें तो इसमें कृषि हमारी मूलभूत आवश्यकता है। कृषि से जो अनाज पैदा होता है उसको हम कहीं ना कहीं हम ग्रहण करते हैं। और पशुपालन, पशु कृषि से प्राप्त माल से जैसे घास फूस हो गई उससे ही से पशु पलते हैं, और पशुओं से प्राप्त दूध, ये भी उसकी आवश्यकता कृषि से संबंधित है। और विषय वस्तु की परिकल्पना का आपको विवरण दिया जाएगा। अगला टॉपिक लेते हैं परियोजना कार्य की योजना। यानी आपने जो भी अपनी कृषि संबंधी कार्य लिया है उसमें प्रस्तावित कार्य की रूपरेखा तथा किस प्रकार उसे संपन्न किया जाना है इसकी जानकारी प्रस्तुत करें। यानी अगर आपकी कृषि संबंधी है तो आप कृषि के चरण लिख सकते हैं। इसमें कृषि का विकास का चरण, कृषि में हरित क्रांति, कृषि के आधुनिक उपकरण और कृषि में नवीन संसाधन, कृषि में श्रम, कृषि में रोजगार, इस तरह से आप बना सकते हैं। कृषि की भूमिका, और अंत में लिख सकते हैं उपसंहार। और अगर आप किस फार्म हाउस पर जाकर अगर कुछ ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी इसी प्रकार इसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब बात करते हैं हम विद्यार्थी में कार्य विभाजन की। तो समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य परियोजना से संबंधित कार्यों का समान तथा स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। कार्य योजना के साथ साथ इस कार्य विभाजन का उल्लेख भी प्रारंभ में ही किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी के द्वारा संपन्न कार्य की पृथक पृथक मूल्यांकन के समय स्पष्टता हो सके। यानी आपके जो सदस्यों का ग्रुप है, अगर आप ही ने बनाए हैं पूरा ये प्रोजेक्ट तो कोई बात नहीं। अगर आपका ग्रुप है और उसने अलग काम किया है, जैसे उसने हरित क्रांति के ऊपर इसमें जोड़ा है, हरित क्रांति अलग अलग हम इसकी रूपरेखा बना रहे थे तब हमने इसको कई पार्ट में डिवाइस किया था, जैसे आधुनिक उपकरण, हरित क्रांति। तो अलग अलग आपने सदस्यों को अपने ग्रुप के अलग अलग कार्य दिया होगा, तो उसका आपको विवरण यहाँ लिखना है ताकि उनका मूल्यांकन करते समय आसानी हो। अब बात करते हैं संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण। यानी आप जिस फार्म हाउस को देखने गए उसमें ऑर्गेनिक खेती वगैरह जो भी देखने गए तो उसका आपको यहाँ विवरण देना है और उसके बारे में कुछ बताना है। वहाँ किस प्रकार से चीज़ें उगाई जाती हैं, पौधे उगाए जाते हैं, इसके बारे में कितने दिनों में फसल पकती हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। अब हमारा अंतिम पॉइंट बचता है उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। तो क्या बोल रहा है ये कि प्रस्तावित परियोजना के लक्ष्य संक्षिप्त और स्मार्ट होना चाहिए। यानी जो हमारी प्रस्तावित परियोजना है जैसे कृषि संबंधी कार्य, तो उसका लक्ष्य संक्षिप्त और स्मार्ट होना चाहिए। यह आपको बिंदु दे रखे हैं विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्त या पूर्ण करने योग्य, वास्तविक या प्रासंगिक, यानी हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए और हमारे मूलभूत जीवन से भी जुड़े हुए, समयबद्ध। यानी जो हमारे प्रासंगिक उद्देश्य हैं, जैसे उनसे हमारा व्यवसायिक फायदा भी होना चाहिए, जैसे हम आगे जाकर उससे पैसे कमा सकें, जो हमारे रोजगार का साधन हो सके, और उससे समाज का भी फायदा होना चाहिए।
कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। अब यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि परियोजना कार्य के पीछे निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो सके। यानी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि इससे समाज का भी भले के लिए कार्य हो सके, और आपका जो कौशल है, व्यावसायिक कौशल में आपका कृषि करना है, उसका भी विकास हो सके। मापन योग्य में इस प्रकार से परिभाषित किया जाना जाए कि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्देश्य की पूर्ण या आंशिक प्राप्ति हो सकी है या नहीं। तो इसको हम स्क्रॉल करते हुए नीचे चलते हैं तो परियोजना की उपयोगिता वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोगों के बारे में इस रिपोर्ट में लेखन किया जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि परियोजना की हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोगिता है और जो प्रासंगिकता है, यानी समाज के लिए किस तरह ये सहायक हो सकती हैं, और हम जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए यह भी अनुकूल है। इस अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में आपको लेखन करना है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा और मैंने इसकी पीडीएफ भी बना दी है। आप तुरंत उसको डाउनलोड करें। अपने यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी और जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी अन्य विषय पर प्रोजेक्ट फाइल बनाना चाहते हैं P1, P2, P3 और आपको समस्या है, तो आप चैनल के सब्सक्राइब के पास ही ज्वाइन बटन है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप ही के लिए वीडियो बनाया जाएगा जो आप ही के टॉपिक से संबंधित होगा। तो आपको वहाँ स्पेशल सुविधा दी जाएगी, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। अगर आपका कोई अलग टॉपिक है और आपको समस्या हो रही है उसमें, तो आपकी सहायता वहाँ की जाएगी। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। P2 में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।